नमस्कार प्यारे दोस्तों। आज हम अध्ययन करेंगे कंप्यूटर के इतिहास के बारे में। और जो विद्यार्थी बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती और वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। वो अपनी तैयारी अच्छी करें और इस भर्ती प्रतियोगी परीक्षा में अपना लक्ष्य हासिल कर सरकारी नौकरी को प्राप्त करें। ऐसे विद्यार्थियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। यदि आप मेरे इस चैनल मालव सर पर नए हो तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आइए हम शुरू करते हैं कंप्यूटर का इतिहास। इस कंप्यूटर का इतिहास, इसका प्रारंभ कैसे हुआ, क्या आवश्यकता पड़ी कि हमें इस कंप्यूटर का आविष्कार करना पड़ा। तो देखो, एक माइकल हेराडे नाम का वैज्ञानिक था। माइकल हेराडे नाम का जो वैज्ञानिक था, इसने बिजली की खोज करी। बिजली की खोज होने से ही मानव में एक आविष्कारक सर्जन क्षमता का विकास हुआ। बिजली की खोज से मानव ने आविष्कारक सर्जन क्षमता का विकास किया, जिससे मानव ने इस वर्तमान या आधुनिक कंप्यूटर का धीरे धीरे विकास होता गया। और सर्वप्रथम हम देखते हैं, सबसे पहले चीन के इंडोनेशिया शहर में सन 1200 ईस्वी के आसपास एक यंत्र जिसका नाम अबाकस का आविष्कार किया। एशिया शहर में अबाकस नामक यंत्र का आविष्कार हुआ, जो कि सन 1200 ईस्वी के आसपास हुआ है। इस अबाकस यंत्र के द्वारा जोड़, गुणा आदि क्रियाएं होती थी। अब अबाकस कैसा होता था? तो अबाकस इस प्रकार का यंत्र था जो दो भागों में बटा हुआ होता है। इस वाले भाग को हेवन के नाम से जानते हैं। इस वाले भाग को हेवन के नाम से जानते हैं और इस वाले भाग को अर्थ के नाम से जानते हैं। इस वाले भाग को हेवन के नाम से और इस वाले भाग को अर्थ के नाम से जानते थे। ये दो भागों में बटा हुआ होता है। पहला वाला भाग हेवन, यानी जिसे ऊपर वाला भाग भी कहते हैं, और इस भाग को जिसे नीचे वाला भाग कहते हैं, इसे अर्थ कहा जाता है। और इनके बीच में बीट्स लगी हुई होती है, जो हेवन में दो बीट्स होती है। प्रत्येक लाइन में कुल 7 बीट्स होती है।
प्रत्येक लाइन में केवल 7 बीड्स होती है। यह एक आयताकार फ्रेम होता है जो लकड़ी का बना होता है, जिसमें ऊपर वाले भाग को हेवन और नीचे वाले भाग को अर्थ कहा जाता है। प्रत्येक लाइन में 7 बीड्स होती है, जो हेवन में 2 और अर्थ वाले भाग में 5 होती है। अबाकस की फुल फॉर्म अबंडेंट बीड्स एडिंग एंड कैलकुलेशन यूटिलिटी सिस्टम। तो हमने सबसे पहले पढ़ा अबाकस के बारे में, जिसका आविष्कार 1200 ईस्वी में हुआ, चीन के इंडोनेशिया शहर में हुआ, जो कि जोड़ गुणा आदि संक्रियाएं करने में सहायक था। इसकी फुल फॉर्म है अबंडेंट बीड्स एडिंग एंड कैलकुलेशन यूटिलिटी सिस्टम। ये एक आयताकार फ्रेम होता है जो कि लकड़ी का बना हुआ होता है। ये 2 भागों में बटा हुआ होता है, हेवन और अर्थ। पहले वाले भाग में, जिसे हेवन कहते हैं, 2 बीड्स होती है, और दूसरे वाला भाग जो अर्थ कहलाता है उसमें 5 बीड्स होती है, और प्रत्येक लाइन में 7 बीड्स होती है। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। दूसरा, नेपियर बोन्स, जिसका आविष्कार 1617 में हुआ। फिर तीसरा जो करण आया उसका नाम है ब्लेज पास्कल, जिसका आविष्कार 1642 के आसपास हुआ। तत्पश्चात 1822 में चार्ल्स बेबेज के द्वारा एक डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया। 1822 में चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन नामक यंत्र का आविष्कार किया, और यह यंत्र बहुत ही उपयोगी रहा। फिर इन्होंने लेडी ऑगस्टा के साथ मिलकर 1833 में एक नए यंत्र एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया, जो कि डिफरेंस इंजन से तेज संक्रियाएं कर सकता था, और लेडी ऑगस्टा ही पहली महिला प्रोग्रामर है। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, सबसे पहली महिला प्रोग्रामर कौन है? लेडी ऑगस्टा। और लेडी ऑगस्टा ने ही द्विआधारी संख्या प्रणाली का आविष्कार किया था, जिसे हम बाइनरी नंबर सिस्टम के नाम से जानते हैं। तो हमने पढ़ा है अबाकस, जो कि चीन के इंडोनेशिया
मैनचेस्टर सन 1200 में इसका आविष्कार हुआ। फिर नेपियर बॉन्स नामक यंत्र का आविष्कार हुआ। फिर ब्लेज पास्कल जो कि एक कैलकुलेटर के समान होता है, इसका आविष्कार 1942 में हुआ। फिर 1822 में चार्ल्स बेबेज के द्वारा एक डिफरेंस इंजन नामक यंत्र का आविष्कार हुआ और इनकी एक सहायिका या सहयोगिनी लेडी अगस्टा के साथ मिलकर इन 1833 में एक नया यंत्र एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया। और इस आविष्कार होने के साथ ये लेडी अगस्टा पहली महिला प्रोग्रामर है और लेडी अगस्टा ने ही द्विआधारी संख्या प्रणाली यानी कि बाइनरी नंबर सिस्टम का आविष्कार किया और इसे ही द्विआधारी संख्या प्रणाली का जनक कहा जाता है। और चार्ल्स बेबेज के इस उपयोग के कारण इसे कंप्यूटर विज्ञान का जनक कहा जाता है। कंप्यूटर विज्ञान का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। कंप्यूटर विज्ञान का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। इस प्रकार से हमने कंप्यूटर के इतिहास में संक्षिप्त चर्चा की और हम आगे किस प्रकार से हैं, किस प्रकार से कंप्यूटर का उद्भव हुआ, क्या कारण रहा, इसके बारे में हम चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।